यूजर ने क्रिएट किया है, हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज डालेंगे जो कि रहेगी आईडी। अब देखिए यहाँ पे हमें आईडी रखनी है, हमें यूजर की आईडी रखनी है कि किस यूजर ने इस पर्टिकुलर पोस्ट को क्रिएट किया है, तो उस यूजर की यहाँ पे आईडी आना चाहिए। तो डेटा किस टाइप का रहेगा? आईडी टाइप। किस टाइप का? आईडी टाइप का। तो हम यहाँ पे टाइप पहले बताएंगे, तो टाइप हम यहाँ पे बोलेंगे mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। जो आपकी डेटाबेस में आईडी स्टोर करते हो उसको एक पर्टिकुलर नाम रहता है, जिसको क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट आईडी। इस पर्टिकुलर आईडी में एक नाम रहता है ऑब्जेक्ट आईडी। ये जो आप इसको आईडी बोलते हो, ये पर्टिकुलर ये इधर पे भी लिखा रहता है ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये जो है इसका नाम रहता है ऑब्जेक्ट आईडी। कि यूजर की ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, पोस्ट की ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, इसका एक नाम रहता है ऑब्जेक्ट आईडी। अब देखो ऑब्जेक्ट आईडी हमने बता दी। अब यहाँ पे किसकी ऑब्जेक्ट आईडी आने वाली है? जिस यूजर ने क्रिएट किया होगा। तब देखो ये जो आईडी रहेगी, ये जो आईडी रहेगी वो इन यूजर्स में से किसी की होने वाली है। हमारे पास यहाँ पे यूजर्स और पोस्ट, देखो हम ऑथर के अंदर ये जो आईडी रखेंगे वो इन यूजर्स में से किसी एक यूजर की रहेगी। कितना मानते हो? इन यूजर्स में से किसी एक की रहेगी। तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि भाई ये जो आप आईडी रखने वाले हो ये किनकी हो सकती है। देखो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की डेटा, एक हमारा पोस्ट है और एक हमारे पास यूजर्स है। तो जब आप यहाँ पे आईडी बताते हो तो आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि ये आईडी यूजर्स की होगी या पोस्ट की होगी। तो ये किसकी होने वाली है? यूजर्स की। ये आएगी। अच्छा ये ऐसे नहीं बताओगे, इधर पे एक अलग पैरामीटर आता है रेफ, और रेफ के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा आप लिखते हो। रेफ में आपको दो चीजें बतानी पड़ती हैं। जब आप यहाँ पे ऑथर में आईडी देते हो तो पहले तो आप ये बताओगे कि भाई किस टाइप का डेटा रहेगा, ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का। दूसरा आपको ये बताना रहेगा कि ये जो आईडी है, ये जो आईडी रहती है कि किस पर्टिकुलर कलेक्शन से आने वाली है। ये दोनों चीजें आपको बतानी पड़ती है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या देते हैं? रेफ। ऐसा रहता है। अब देखिए हमने यहाँ पे बता दिया। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी कि एक पोस्ट किस यूजर ने क्रिएट किया वो सॉल्व हो जाएगी, हमारे पास उसकी आईडी यहाँ पे रहेगी। अब लेकिन दूसरी प्रॉब्लम और थी, एक प्रॉब्लम और थी कि एक यूजर ने कितनी पोस्ट क्रिएट किया है वो अभी भी नहीं पता चलेगी। तो इसके लिए पता हम क्या कर सकते हैं? ये जो यूजर मॉडल है इसमें हम एक फील्ड ऐड करेंगे पोस्ट नाम की। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर अगर पोस्ट के अंदर मैं एक चीज और बोलता हूँ, यहाँ पे भी आईडी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट के अंदर आईडी आ रही है यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो इधर पे मैं बोलता हूँ कि जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और ये किसकी आईडी होने वाली है? पोस्ट की। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? पोस्ट। इतना हम बोल सकते हैं। अब देखो बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एक यूजर सिर्फ एक पोस्ट थोड़ी ना क्रिएट करेगा। एक यूजर सिर्फ एक पोस्ट तो क्रिएट करेगा नहीं, मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करने वाला है। तो वो सारी पोस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसी की वजह से ये जो पर्टिकुलर फील्ड रहती है ये क्या रहती है? एक रहता है अरे। ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी होता है। ये जो आपका पोस्ट रहेगा ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जितनी भी पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, एक यूजर क्रिएट करेगा, उन सब की आईडी इस पर्टिकुलर अरे में आ जाएगी। अब इसकी एक बार वर्किंग देखो कि वर्किंग में हमें दो जगह बताना पड़ेगा। देखो जब हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे तो हमें वहां पे दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला, ये पोस्ट किस यूजर ने क्रिएट किया है उसकी आईडी हमें वहां पे लेकर आनी रहेगी। दूसरा, किस यूजर ने इस पोस्ट को क्रिएट किया है उसके पोस्ट अरे में ये आईडी डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे हम पोस्ट कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। इधर पे हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो इधर पे हमें एक चीज चाहिए रहेगी कि ये जो पोस्ट क्रिएट हो रही है ये कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो? हमें यहाँ पे एक चीज चाहिए। तो उसके लिए ये जो हमारा बोल सकते हो मिडिलवेयर, जो हमारा देख हम पोस्ट हाउस में एक मिडिलवेयर हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? ऑथर। ये मिडिलवेयर क्या करता है? ये मिडिलवेयर इस एपीआई को प्रोटेक्टेड रखता है कि अगर रिक्वेस्ट के अंदर एक वैलिड टोकन नहीं होगा तो आपके रिक्वेस्ट क्रिएट पोस्ट तक नहीं जा पाएगी। तो देखो इस मिडिलवेयर के अंदर पता है हम और क्या कर सकते हैं? ये आपका ऑथ यूजर मिडिलवेयर है। इस मिडिलवेयर के अंदर हम पता है इधर पे टोकन तो निकाल रहे हैं, टोकन को वेरीफाई कर रहे हैं, और एक चीज और कर रहे हैं, यहाँ पर इस मिडिलवेयर में एक लाइन हम और लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर
डिकोडेड। तो पता है इस लाइन का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट के अंदर हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है यूजर, और उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्या डिकोडेड। डिकोडेड में वैल्यू किसकी आती है, जो हमने पेलोड की वैल्यू आती है जो हम टोकन क्रिएट करते टाइम यूज कर रहे थे। तब देखो अब अगर मैं इधर पे आता हूं एंड क्रिएट पोस्ट में जस्ट कंसोल करवा रहा हूं, console.log request.user, इतना भी मैं कंसोल करवा रहा हूं। तो कंसोल करने के बाद अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ठीक है, हमें यहाँ पे एक लॉगिन राउट और क्रिएट करना रहेगा। तो क्योंकि अभी जो हमारा पिछला टोकन था वो तो एक्सपायर या बोल सकते हो पिछले बैच में खत्म हो गया, ठीक है। तो npx protocol सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ। अब जल्दी से मुझे एक राउट और क्रिएट करने दो। यहाँ पे लॉगिन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ओके लॉगिन यहाँ पे भी, ओके तो लॉगिन हमने क्रिएट कर दिया था। तो इधर पे आते हैं एंड localhost 3000/users/login, लॉगिन किया। ईमेल पे आते हैं, ईमेल हम यहाँ पे डालेंगे test@test.com, पासवर्ड हमारा रहेगा टेस्ट और इसे करते हैं लॉगिन करने के बाद हम लॉगिन हुए। लॉगिन करने के बाद हम एक पर्टिकुलर एपीआई पे जाएंगे जिसका नाम रहेगा post/create। ये हमारी एपीआई है, ये हमें एक फॉर्म देगी। फॉर्म के अंदर अब हमें दो चीजें देनी रहती है, एक रहती है मीडिया और एक दूसरा रहता है कैप्शन। तो मीडिया के लिए अनस्प्लैश पे हम आ सकते हैं एंड एक मीडिया हमें यहाँ पे यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल के लिए कॉपी इमेज एड्रेस, थोड़ी अजीब सी लग रही है, ठीक। तो चल इसके अभी यूआरएल हम यूज कर रहे हैं एंड यूआरएल के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं test_caption_3, ये हमारा कैप्शन होगा। इसको कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद पोस्ट क्रिएट होगी, इसमें कोई इशू नहीं, पोस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो अभी हमें टेस्ट करना था वो पता है क्या था, ये जो मिडिलवेयर के अंदर जो हमने मिडिलवेयर के अंदर नहीं कंट्रोलर के अंदर जो हमने request.user को कंसोल करवाया है, इसमें डेटा क्या है, ये देख रहे हैं। request.user में कुछ डेटा आ रहा है, पहला डेटा क्या है आईडी, फिर ईमेल और फिर आ रहा है आईआईडी। तो देखिए इधर पे डेटा क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा यहाँ पर आ रहा है आईडी, ईमेल और आईआईडी। तो आईडी उस पर्टिकुलर यूजर की है जो अभी लॉग्ड इन है, जिसने टोकन भेजा है उसकी वो आईडी है, फिर ईमेल उसी का है और फिर जो आईआईडी है वो क्या है कि ये टोकन कब क्रिएट हुआ था वो आपके पास डेटा आ रहा है। आईआईडी वो टाइम बता दे कि टोकन कब आपने क्रिएट किया। तो अभी हमें यहाँ पे एक चीज की जरूरत थी, कि ये जो आपका बोल सकते हो कौन सा यूजर इसे क्रिएट कर रहा है उसका डिटेल किसमें आ रहा है हमारे पास, request.user में। तो request.users में अब हमें यहाँ पास एक चीज की और जरूरत थी कि देखो मीडिया और कैप्शन ये दोनों चीजें तो हमें बतानी थी। अब हमें एक चीज और यहाँ पे बतानी थी कि किस यूजर ने ये पोस्ट क्रिएट किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं ऑथर, और ऑथर जो हमारा रहेगा उसको हम बोल सकते हैं request.user.id। कुछ इस तरीके से हमें आईडी वहां पे देनी थी और आईडी हम यहाँ पे दे चुके हैं। तब देखो हाँ यहाँ पे यूजर होगा, इधर पे आते हैं एंड नोड ऑथ, दो पोस्ट यहाँ पे होंगे तो इनको अभी के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड दोनों पोस्ट डिलीट किए। डिलीट करने के बाद इधर पे आते हैं, ये यूआरएल एंड कैप्शन जो हमारा रहेगा टेस्ट कैप्शन 1 और इसे करेंगे क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद देखो पोस्ट क्रिएट हुई, पोस्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास अब ऑथर में भी कुछ डेटा आ रहा है और ऑथर में डेटा आने के साथ साथ अगर मैं अब इसको रिलोड करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज और आ रही है ऑथर। और ये पता है ऑथर कौन है, जिसने इस पोस्ट को क्रिएट किया है, जो उस टाइम पे लॉग्ड इन था वो ऑथर हमारे पास आ रहा है। तो देखो अब इसका एक बार पूरा फ्लो समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा। तो हमारे पास यहाँ पर है एक यूजर का ये रहा यूजर, यही अभी के लिए यूजर के पास। तो ये हमारे पास एक यूजर है, ऐसे ही होते हैं लिटरली जिस तरीके से तुमने सोचा नहीं होगा ना एप्लीकेशन को यूज करेंगे वैसे यूज करते हैं वो, और ऐसे ही रहते हैं यूजर्स। अब देख ये हमारे पास यूजर है और यूजर के बाद हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करनी, हमें यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करना है और उसके लिए हमने एक एपीआई यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, इसका नाम क्या है, पोस्ट स्लैश क्रिएट और मेथड क्या है, पोस्ट, और एक चीज और है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड ये आपकी एपीआई है। इस एपीआई से जब आप इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो तो होता क्या है, ये सबसे पहले कुछ डेटा मांगती है, सबसे पहले आपसे कुछ डेटा मांगती है। डेटा में क्या क्या रहता है, मीडिया और कैप्शन, जिससे पोस्ट क्रिएट किया जाएगा। तब देखो ये जो पर्टिकुलर आपकी एपीआई है ये आपसे कुछ डेटा मांगती है। डेटा में क्या क्या रहता है, मीडिया एंड कैप्शन, इसमें हम बोल सकते हैं मीडिया एंड कैप्शन, ये दोनों डेटा इसमें रहता है। और उसके अलावा क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एपीआई है तो उसमें भी आपसे टोकन मांगा जाएगा अगर आप इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करोगे। तो देखिए अगर टेक्निकली देखें तो अगर इस एपीआई पे हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हमें तीन चीजें भेजनी पड़ती है रिक्वेस्ट में। पहला मीडिया और कैप्शन जिससे पोस्ट क्रिएट की जाएगी, और तीसरा रहता है टोकन जिससे प्रोटेक्टेड एपीआई को पास किया जाएगा। क्या इतना समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर ये जो यूजर है ये एक रिक्वेस्ट करेगा, ये जो आपका यूजर है ये एक रिक्वेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर एपीआई पे, और इस एपीआई पे ये कुछ डेटा भेजता है। यहाँ पर बॉडी के अंदर देखो, बॉडी के अंदर कुछ डेटा जाता है। डेटा यहाँ पे क्या रहेगा, मीडिया एंड कैप्शन, इतना डेटा यहाँ पे जाएगा। मीडिया एंड कैप्शन इतना डेटा यहाँ पे जाता है, और इस डेटा के साथ हम कुछ चीजें और शेयर करते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि अभी के लिए हम कुकीज में कुछ चीजें और शेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कुकीज में हम इतना डेटा शेयर कर रहे हैं। तो देखो बॉडी में क्या डेटा जा रहा है, मीडिया और कैप्शन, और कुकीज में क्या जा रहा है, टोकन। तब देखो ये जो पर्टिकुलर आपकी एपीआई, ये जो आपकी एपीआई है ये एपीआई क्या है, प्रोटेक्टेड। क्या है, प्रोटेक्टेड। तो इस एपीआई पे रिक्वेस्ट जाने से पहले आप बोल सकते हो इस एपीआई पे रिक्वेस्ट तो जाती है लेकिन रिक्वेस्ट कंट्रोलर में पहुंचने से पहले एक मिडलवेयर से होते गुजरती है। तो इस एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगी, फिर हमारे पास यहां पर आता है एक आएगा हमारे पास मिडलवेयर। तो हमारे पास यहां पे आएगा एक मिडलवेयर, और मिडलवेयर क्या करता है, मिडलवेयर का बस एक काम है कि ये आपके लिए चेक टोकन, ये आपके लिए टोकन को चेक करेगा। टोकन चेक करने के बाद ये आपके लिए काम और करता है। अच्छा, जब टोकन को चेक करते हैं, जब वेरीफाई करते हैं तो उसमें कुछ डेटा हमें मिलता है। अगर टोकन सही होता है, याद है जब हम टोकन को वेरीफाई करते हैं तो उसमें हमें कुछ डेटा मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडेड। और उस डेटा में क्या रहता है, पेलोड। क्या रहता है, पेलोड। अच्छा, पेलोड कब यूज किया था, जब हम टोकन को क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे जो टोकन को क्रिएट करने के लिए डेटा हमने यूज किया था। देखो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर में जब हम टोकन को क्रिएट कर रहे थे तो ये जो डेटा हमने यूज किया था इसको हम क्या बोलते हैं, पेलोड। और यही डेटा आपको वापस मिलता है जब आप टोकन को चेक करते हो, टोकन सही होता है तो आपको यहाँ पर एक मिलता है क्या, डिकोडेड। और पता है इसके साथ हम करते क्या है, इसको हम सेट कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो इसे हम कहां सेट कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हम इसे सेट करते हैं और कुछ आपका जो फ्लो रहता है, कुछ इस तरीके से चलता है। ये यहां पर आ सकता है। देखो पहले रिक्वेस्ट यहां पे पहुंचेगी, फिर इसके बाद पहुंचने के बाद, इससे एपीआई में पहुंचने के बाद फिर रिक्वेस्ट जहां पे जाती है वो रहता है आपका क्या, मिडलवेयर में रहेगा। मिडलवेयर में पहुंचने के बाद ये जो डिकोडेड की जो वैल्यू उसको हम कहां सेट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। फिर जब यहां पे डेटा, जब इधर से रिक्वेस्ट पास हो जाती है, अच्छा अगर रिक्वेस्ट यहां से पास हो रही है तो इसका ये मतलब रहता है कि रिक्वेस्ट एक वैलिड टोकन के साथ आई थी, तभी वो इस मिडलवेयर को पास कर पा रही है। और इसके बाद वो कहां पे पहुंचेगी, बताओ, गैस करो थोड़ा। अभी वहां पर रिस्पांस जाएगा, पता है। फिर इसके बाद रिक्वेस्ट कहां पहुंचती है, यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट आपकी पहुंचेगी, यहाँ पे फिर जो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी वो पहुंचती है पहले जो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी वो मिडलवेयर पे जाएगी, मिडलवेयर के बाद वो कहां पहुंचेगी, कंट्रोलर पे। और कंट्रोलर पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलर पे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो सबसे पहला काम रहेगा वो पता है क्या रहता है, क्रिएट पोस्ट। लेकिन जब हम एक पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसमें तीन चीजें बतानी रहती हैं। पहला
मीडिया क्या है, दूसरा कैप्शन क्या है, तीसरा किस यूजर ने क्रिएट किया है जिसको हम ऑथर बोल रहे हैं। तो तीन चीजें हमें बतानी पड़ती है। तो पहला और दूसरा जो कि हमारा मीडिया कैप्शन था, तो ये तो रिक्वेस्ट के साथ बॉडी में आ रहा था, ये तो रिक्वेस्ट के साथ बॉडी में आ रहा था। तीसरा कि किस यूजर ने क्रिएट किया है, किस यूजर ने ये पोस्ट को क्रिएट कर रहा है, उसका डेटा इस टोकन में रहता है जिसको हम वेरीफाई करके कहां सेट कर देते हैं, request.user में। तो request.user में इस डेटा को हम सेट करते हैं और इसी डेटा को यहां पे हम यूज करते हैं। तो देख हमारे पास अब इधर पे डेटा रहता है क्या, हमारे पास यहाँ पे रहता है मीडिया, फिर हमारे पास यहाँ पे रहता है कैप्शन, फिर हमारे पास यहाँ पे रहती है ऑथर, और ऑथर की जो आईडी वो पता है कहाँ से मिलेगी, request.user.id, इधर से आपको मिलता है आईडी। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। कि ये फ्लो समझ पा रहे हो, ये फ्लो कैसा रहता है, ये फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा कि देख यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका यूजर है, ये जो आपका यूजर है ये रिक्वेस्ट भेजेगा आपके /API/post/create मेथड क्या है, पोस्ट। इस पर्टिकुलर API पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा और इस API पे रिक्वेस्ट भेजने के बाद रिक्वेस्ट में कुछ चीजें रहती हैं। request.body में आपके पास मीडिया कैप्शन रहेगा और कुकीज में आपके पास रहता है टोकन। टोकन जो रहेगा देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई API पे, API क्योंकि प्रोटेक्टेड थी, ये जो आपकी API है ये प्रोटेक्टेड है, तो पहले मिडिलवेयर से होके आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, मिडिलवेयर में चेक किया जाएगा कि टोकन सही है या नहीं। अच्छा अगर टोकन सही है, इफ वैलिड टोकन काइंड ऑफ बोल सकते हैं, इफ वैलिड टोकन, तो हम कहां जाते हैं, कंट्रोलर पे। लेकिन अगर टोकन गलत निकलता है तो यहीं से हम रिस्पांस इधर फॉरवर्ड कर देते हैं और ठीक है, तो इधर पे हम रिक्वेस्ट यहीं फॉरवर्ड कर देते हैं इफ इनवैलिड टोकन, तो यहीं से हम रिस्पांस सेंड कर देते हैं, रिस्पांस अनऑथराइज्ड। ये हमारा एक फ्लो रहता है कि अगर टोकन सही नहीं है तो यहीं से एक इनवैलिड टोकन हम सेंड करेंगे और रिस्पांस में क्या रहता है, अनऑथराइज्ड। तो मिडिलवेयर से जब तक रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक रिक्वेस्ट में एक सही टोकन ना हो तब तक रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ती। क्या इतना समझ पा रहे हो? अब अगर टोकन सही होगा, अगर टोकन सही होता है सिर्फ तभी रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी, कहां पर, कंट्रोलर पे। और कंट्रोलर पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलर पे हम यहाँ एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास मीडिया कैप्शन और ऑथर रहेगा। अब इसका एक आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा ऑथर। अब ऑथर क्या रहता है, ऑथर उस यूजर की आईडी रहती है जिस यूजर ने इस पर्टिकुलर पोस्ट को क्रिएट किया होगा। तो पता है request.user.id में हमारे पास उसी यूजर की आईडी रहती है। अच्छा कोई बताएगा ये request.user.id कौन सेट करता है? हाँ देखिए कौन, कंट्रोलर, मिडिलवेयर, कौन मिडिलवेयर करता है। अच्छा तो मिडिलवेयर आपके request.user की आईडी सेट करता है और उसके बाद के डिकोडेड कैसे आता है, जब हम JWT को वेरीफाई करते हैं। JWT.verify जो आपकी मेथड है वो आपके लिए एक ही काम करती है, टोकन को चेक करेगी। अब इसके दो आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन पहला टोकन सही होगा, दूसरा टोकन गलत होगा। तो जब टोकन सही रहता है तो डिकोडेड में आपके पास टोकन की वैल्यू आ जाती है, जो टोकन में पेलोड में हमने डेटा यूज किया था वो वैल्यू आपके पास डिकोडेड में आएगी। लेकिन अगर टोकन गलत होगा तो ये आपको एक एरर देती है और एरर के टाइम पे हम यहाँ पर एक रिस्पांस सेंड करते हैं, काय का, इनवैलिड टोकन अनऑथराइज्ड, ये हम एक रिस्पांस सेंड करते हैं। तो ये आपका एक फ्लो रहता है और यही फ्लो, ठीक है, यही फ्लो रहता है। तो इसका आपको में थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये फ्लो कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी हमने सिर्फ एक आधा डेटा एसोसिएशन पढ़ा है, इसका अदर वे अभी भी बचा हुआ है, तो हम कल की क्लास में देखेंगे। समझ पा रहे हैं?